नमस्कार। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को कंटिन्यू करते हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा। कालू मृत्यु। हाँकना कहा जाता है किसी चीज़ को ज़बरदस्ती बलपूर्वक ले आना। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, आप तो मानो काल को अपने साथ लेकर आए हैं और बार बार मोहि लागे बुलावा, इसलिए बार बार आप उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा। आप देखिए, परशुराम जी को तो क्रोध आता ही है, आप सब जानते ही हैं। तो लक्ष्मण के ऐसे कठोर और व्यंग्यपूर्ण वचनों को सुनकर परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने परशु सुधारि धर्यु कर घोरा। घोरा होता है भयंकर। और उन्होंने अपने फरसे को संभाल कर हाथ में पकड़ लिया और वे कहने लगे, अब जन दे दोष मोह लोगु, अब मुझे कोई भी दोष मत देना। कटुवादी कड़वा बोलने वाला, बदजोगु वध करने वाला, मारने योग्य। कड़वा बोलने वाला यह जो बालक है, जो लक्ष्मण है, वास्तव में अब यह वध करने योग्य है। अब कोई भी मुझे दोष मत देना, क्योंकि यह अब वध करने योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा। बाल का मतलब बच्चा समझकर। मैंने इसे बच्चा समझकर बहुत बार बचाया। अब येहू मरनिहार भा साँचा। मरनिहार का मतलब होता है मरने योग्य, साँचा सच में, लेकिन अब तो ये वास्तव में मरने योग्य ही है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु। अब देखिए, जब बात बढ़ने लगती है तो विश्वामित्र जी बोलते हैं परशुराम जी से कि हे मुनि श्रेष्ठ, हे मुनिवर, बाल दोष गुण गणहि न साधु। जो सज्जन लोग जो होते हैं ना, वो बालकों के गुण और दोषों को नहीं गिना करते हैं। गणहि का मतलब होता है गिनना। जो सज्जन लोग जो होते हैं, साधु लोग जो होते हैं, वो बालकों के दोषों को और गुणों को नहीं गिना करते हैं। परशुराम जी क्या कह रहे हैं कि कर खर कुठार में अकरुण को ही। एक तो मेरे हाथ में यह है धारदार पैना। खर होता है पैना, धारदार। कुठार फरसा। अकरुण करुणा रहित, को ही क्रोधी। एक तो मेरे हाथ में यह धारदार फरसा है, पैना फरसा है, और दूसरा मैं बड़ा ही निर्दयी हूँ और क्रोधी भी हूँ, और उस पर भी आगे अपराधी गुरुद्रोही, और इसके पश्चात मेरे सामने घोर अपराधी यानी मेरे गुरु का अपमान करने वाला व्यक्ति खड़ा है। उत्तर दे तो छोड़ो मीनवाने। उस पर भी यह बार बार मुझे उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है। केवल कौशिकशील तुम्हारे। हे विश्वामित्र जी, केवल आपकी विनम्रता के कारण मैं इसको छोड़ रहा हूँ। केवल आपकी विनम्रता के कारण, आपके शील स्वभाव के कारण मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। न तो यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो अब तक मैं इसे अपने इस कठोर फरसे से काट देता और गुरहि उरिन होत्यों श्रम थोरे। उरिन का अर्थ होता है कर्ज से मुक्त होना, और नहीं तो थोड़े ही श्रम से मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गादि सुन कर हृदय हंसी। गादि सुनो किसको कहा जाता है? विश्वामित्र को। तो ये गादि के पुत्र कहलाते हैं। अब विश्वामित्र जी बड़े अपने मन ही मन में हंस रहे हैं। गादि सुन कह हृदय हंसी, मुनि हरि हरि सूझ। विश्वामित्र जी जो हैं वो अपने मन ही मन में हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि मुनि को तो हरा हरा ही सूझ रहा है। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने इतनी विजय प्राप्त कर ली है कि वे राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। अयमय खांड न ऊखमय। लेकिन वो कह रहे हैं, अयमय का अर्थ होता है लोहे की। ऊख गन्ने को कहा जाता है, ईख जिसको बोला जाता है। बूझ का अर्थ होता है जानना, समझना। अबूझ का मतलब ना समझ। तो वे कह रहे हैं कि इनको पता नहीं है कि जो राम लक्ष्मण जी जो हैं, ये गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं है। अरे ये तो लोहे की फौलादें हैं, इन पर पार पाना असंभव है। लेकिन अज्ञानवश मुनि जो है सच्चाई को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब तक वो अबूझ ही बने हुए, नासमझ ही बने हुए हैं।